हम लोग उनके कैसे वो इस मुनि पद को ग्रहण कर पाए, पा पाए, वो हमें अब देखना है। उसमें किस किस का विरोध था और क्यों था। सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी उस दिनों में, वो समझने वाली है। दीक्षा लेना भी, दीक्षार्थी लेना चाहता है, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत से लोगों का अलग अलग विरोध था। क्यों था विद्याधर की वो दीक्षा में, और उनके दीक्षा लेने के बाद श्रवण संस्कृति में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आया, ये दोनों चीज हमें आज समझने का अवसर है। कि गुरुदेव आज हमारे बीच में हमें नहीं है, लेकिन हमारे अंतरंग में आज भी रोम रोम में हमारे पास बसे हुए हैं। इसी को अगर मैं यूँ कहूँ कि आचार्य समदभट्ट स्वामी कहते, स्तुति स्तोतो साधु कुशल परिणामा भवेन वावा। जो स्तुति की जो स्तुति करना चाहता है स्तुतिकार, वो हो चाहे ना हो, भवेन ना वा, फिर भी वो अपनी स्तुति से अपने महान आत्मा की स्तुति कर लेता है। स्तुतिकार उस फल को पा ही लेता है। बस आचार्य समदभट्ट स्वामी को प्रमाण मानकर हम आज उनकी स्तुति करें, वो भाव करें, क्योंकि ऐसी महान आत्मा की कहते हैं अगर स्तुति भी की जाए और सुनी जाए तो निश्चित तौर पे वह महान आत्मा अपने जीवन में वो पा लेता है जो नहीं पा पाते जो लोग। अगर मुनि दीक्षा पाना है, जिसको मुनि दीक्षा की तीव्र इच्छा है, जिनको लगता है कि मेरे संसार में एक बार इस मुनि, इस श्रवण तो का जो भाव है वो एक बार मेरे जीवन में एक बार उसका आनंद जरूर लेना है मुझे, तो उन्हें मेरा कहना है कि ऐसे महान आत्मा की पूजा, भक्ति, स्तुति, चिंतन, मनन, उनके गुणगान करेंगे तो क्या हम उन्हें नहीं पा पाएंगे? हमें उन्हें फिर से एक बार पाना है। अगर उनकी शरण एक बार फिर से चाहिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हमें उनके साथ भी लगाना है। हमें भी उनको बार बार अपने चिंतन, मनन, उनकी गुणगान का विषय बनाना है कि नहीं? तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें स्वीकार लिया कि अब कोई बात नहीं। क्यों? और बहुत गजब की बात, एक बात बताऊं, उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी मैंने बड़ी एक चीज कही, वो आपके सामने लाऊंगा। गजब का रहस्य है वो। उन्होंने जब विरोध करने लगे लोग, उनका बहुत बड़ा विरोध करने लगे, यहाँ तक कि भागचंद जी साहब सोनी जो सरसेट वहाँ के, देखना, जब ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार दादिया जैसे ग्राम में, वैसे निकट है अजमेर से, उस दादिया ग्राम में एक दिन गुरुदेव ने, ज्ञान सागर जी महाराज ने घोषणा की कि अपने प्रवचन में कि विद्याधर की मैं अब दीक्षा देने वाला हूँ। 30 जून 1968 ये तारीख उस गुरुदेव के मुख से निकली कि मुझे उसे मुनि दीक्षा प्रदान करना है। और जैसे ये घोषणा हुई तो सीधे मुनि दीक्षा को जैसी जानकारी लगी लोगों को, क्योंकि सबसे पहले ये जानकारी जब अजमेर के छगन लाल जी पाटनी गुरुदेव के दर्शन करने गए थे, तब उन्होंने सीधी मुनि दीक्षा के प्रसंग में गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ इसमें समाज का विरोध उत्पन्न होगा, कहीं आप जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे? गुरुदेव बोले मैंने सारे आगम दृष्टिकोण से उसे देखा है, परखा है, और उसके जैसा वैराग्य और उसके अंदर जो कुछ है वो मैं अब जान चुका हूँ। मुझे अब मेरी उम्र अगर है तो मुझे उसे दीक्षा का संस्कार अब नहीं दूंगा तो कब दूंगा, क्योंकि मेरी उम्र 80 साल हो रही है। और उसे कुंद कुंद भगवान की जो आत्मानुभूति है का विषय जब तक वो कैसे आनंद लेगा, वो अपनी स्वामी स्वयं की आत्मानुभूति का जो आनंद लेना है उसे मुनि बनकर ही तो लेना है। देखना कितनी बड़ी धारणा थी उनकी। और ज्ञान सागर जी मैंने दृढ़ता से कहा कि नहीं, मैं दीक्षा दूंगा, इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बात जब वहाँ के विशेष तौर से विद्या कुमार जी सेठी थे, छगन लाल जी पाटनी, सर सेठ साहब हुक्मचंद जी, भागचंद जी साहब सोनी, कजोड़ी मल जी अजमेरा और कैलाश चंद जी पाटनी, ऐसे
बड़े बड़े धीमान सीमान जो वहाँ के मुखिया थे, उनको जब ये पता पड़ी, ये बात उनकी दृष्टिकोण में आई, तो उन्होंने सीधा जाके सबने मीटिंग करके कि एक बार ज्ञान सागर जी महाराज से चर्चा करें। और ज्ञान सागर जी महाराज से चर्चा के दौरान उन्होंने निवेदन कहा कि आप पहले इन्हें छुल्लक एलक कुछ भी बना दें, क्योंकि उनकी उम्र, गुरुदेव की उम्र 22 साल की थी। 21-22 साल का युवा जिसका गोरा बदन हो, स्वर्ण बदन हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, जिसके तेज झलक रहा हो, घुंघराले काले बाल हो, जिसकी युवा अवस्था में आकर्षण हो, जिसको लोग देखकर आकर्षित होते हो, तो उनको लगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये महाव्रत पाल पाएगा कि नहीं पाल पाएंगे, और क्या ये ऐसी युवावस्था में इनका कोमल शरीर है, क्योंकि दिखने में गुरुजी बिल्कुल कोमल लगते थे। मैंने उनके हाथों को स्पर्श करके भी देखा। एक दिन ऐसे ही हम वैयावती कर रहे थे, तो गुरुजी के हाथों को जब हमने स्पर्श किया, तो एक बात बताऊँ आपको, रुई से भी ज़्यादा नरम उनके हाथ थे। जब मैंने उनके हाथों को पहली बार स्पर्श किया, ऐसा वैयावती करते करते ऐसा, तब मुझे लगा कि ये तो रुई से भी ज़्यादा कोमल उनका हाथ था। ऐसे बिल्कुल रुई हो जाती है ना एकदम धुनने के बाद, जब रुई धुनता है और धुनने के बाद तो रुई में एकदम, तब लगा कि गुरुजी कितने कोमल है, कि हृदय से भी कोमल है और शरीर से भी कोमल है। लेकिन इस कोमलता में उन्होंने जो वज्र से भी ज़्यादा दृढ़ता दिखाई, वो अद्भुत थी, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और उसकी बल पे ही ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि देखो, मेरी उम्र के हिसाब से मैंने ब्रह्मचारी जी को बहुत अच्छे से परख लिया, मुझे अब परखने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी जितने संघों में मैंने उम्र गुजारी है, क्योंकि दादा गुरु महाराज की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने बड़े बड़े संघों को अध्ययन कराया था। ब्रह्मचारी अवस्था में पंडित भूरामल जी शास्त्री की अवस्था में उन्होंने वीर सागर जी के संघ को अध्ययन कराया, ज्ञान सागर शिव सागर जी के संघ को अध्ययन कराया, ज्ञानमती के संघ को, ज्ञानमती को अध्ययन कराया, आरिका ज्ञान, ऐसी बहुत सी आरिकाओं के संघों में उन्होंने पढ़ाया लिखाया। स्वयं बड़े बड़े आचार्यों को उन्होंने अपने विद्वत्ता से अपने ज्ञान का लाभ दिया। और एक बात बताऊं, इसमें ऐसे भी आचार्य थे जिन्होंने उन्हें अपना ज्ञान गुरु स्वीकारा। ये भी देखना, एक महान आचार्य हुए आचार्य शिव सागर जी महाराज, और उन्होंने एक बार कहा कि देखो, जब ज्ञान सागर जी महाराज अपना कमंडल लेके, उनका कमंडल शिव सागर जी का कमंडल लेके पहुंचे कि चलिए मैं आपको चर्या के लिए मैं कमंडल उठा लूँ, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा कमंडल मत उठाया करें। तो ब्रह्मचारी अवस्था की बात आ रहा हूँ ये बात, जब पंडित भूरामल जी शास्त्री जो ज्ञान बाद में जाकर आचार्य ज्ञान सागर बने, उन्होंने पंडित होने के नाते, एक श्रावक होने के नाते किसका, आचार्य शिव सागर जी का कमंडल उठाया। और शिव सागर जी ने एक बात कही कि पंडित जी आप हमारा कमंडल मत उठाया करें। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा इसलिए कह रहा हूँ कि आप हमारे ज्ञान गुरु हैं। क्या है, देखो बड़े बड़े आचार्यों की उनके प्रति कितनी अच्छे और श्रेष्ठ धारणाओं से वो भरे पड़े थे। आप हमारे ज्ञान गुरु हैं, और ज्ञान गुरु होने के नाते मैं आपसे कमंडल उठाऊं ये शोभा नहीं देता। समझ रहे हो विनय क्या चीज होती? हम थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जन कर लेते हैं तो भी हम किसी का उपकार नहीं मानते, और एक महान गुरु एक श्रावक का भी उपकार मानता है ना। न विस्मृति उपकार साधवा, एक युक्ति आती है, एक शुक्ति आती है। साधु लोग कभी भी किसी का उपकार विस्मय नहीं करते, नहीं भूलते। सुन रहे हो बात? समझ में आ रही है? समझो इस बात को कि जीवन में उपकार और विनय और आभार कितनी बड़ी चीज होती है। उन्होंने मुनि बनकर आचार्य पद पर स्थापित होकर भी एक ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी ज्ञानवान है, उनका भी उपकार माना। कभी हमारे मन में ऐसी कोई बात आती कि नहीं आती? हम क्या इतने विनयशील होते? ऐसे थे दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज। और ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उन्होंने देखा कि भाई मैं अपने अनुभव के बल पे कह रहा हूं कि ये ब्रह्मचारी जी निश्चित तौर पे
जिन शासन का नाम ऊंचा करेंगे। एक बात बताऊं, ज्ञान सागर जी महाराज की एक विशेषता खासियत थी, वो श्रेष्ठ निमित्त ज्ञानी थे। वो ज्योतिषाचार्य, श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य थे। ज्ञान था, हर चीज का उन्हें ज्ञान था, हर चीज का, आगम का ज्ञान, समय सार का ज्ञान, आगम, अध्यात्म, और साथ साथ जो आचार्यों का एक विशेषण होता है कि हर परिस्थिति में को समझकर उसके साथ जीना और समाज को लेके चलना, वो गुण भी आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी के महाराज पास था। और उन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान, निमित्त ज्ञान से ये जान लिया था, स्वर विज्ञान शास्त्र से ये जान लिया था निश्चित तौर पे कि ये शिष्य संसार में नाम इस जिन शासन का बहुत ऊंचा ले जाएगा। और निश्चित तौर पे जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने पूरी श्रमण संस्कृति को पूरे देश में पूरा ऊंचा बनाया और नाम फैलाया। आज बड़े गौरव से कहने में आता है कि स्वयं प्रधानमंत्री भी उनका नाम लेकर गौरव को प्राप्त होता है ना। स्वयं प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, ये बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, उन्होंने स्वयं आचार्य श्री की कमी खलती, ये शब्दों से उन्होंने कहा कि हमें आचार्य श्री की कमी खलती है। समझ रहे हो? सिर्फ हमें खलती है ये तो एक अलग बात है, क्योंकि हम उनके अनुयायी थे, हम उनको फॉलोअर थे, हम उनके शासन में जन्मे, हम जिन शासन में जन्मे, वीतराग शासन में जन्मे, इसलिए हम सबको कमी खलती है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब उस व्यक्ति को कमल खलने लगे जिसने जिन शासन में जन्म नहीं लिया हो, जिस व्यक्ति ने जिन शासन को कभी देखा नहीं हो, कभी जिन शासन को समझा नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर ये कहने लगे, और वो भी एक ऐसे पद पर जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हो, और वो व्यक्ति अपने मुख से ये कह दे कि मुझे आज मेरे उस महान गुरु की कमी खल रही है, मुझे आज उनकी याद, उनकी स्मृति मुझे आज अंतरंग तक झकझोर रही है, तो समझ लेना कि जिन शासन का नाम कितना ऊंचा गुरुदेव ने कर रखा था, और उन्होंने कितना ऊंचाइयों को छुआ दिया, कितना ऊंचा कर दिया था। सोचो, विचारो, हम उन्हें सीमाओं में बांधते हैं, गुरुदेव को हम कुछ परिधि में बांधना चाहते हैं, हम किसी पंथ से बांधना चाहते हैं गुरुदेव को, हम किसी संत से बांधना चाहते हैं गुरुदेव को, हम किसी नहीं, गुरुदेव कभी बंध ही नहीं सकते। गुरुदेव तो ऐसे खुला आसमान है जैसे आसमान को किसी से नहीं बांधा जा सकता। आकाशस्य अनंता, जैसे आकाश अनंत है, वैसे गुरुदेव की जो गुण है वो अनंत है। गुरुदेव के अंदर जो क्वालिटी है वो अनंत है। उनकी जो एक एक चीज है, करुणा, दया, उनकी हर चीज अनंत है। वो तो बांधने, हम बंधन में हम बंधे नहीं सकते। वो बन सकते हैं क्या? गुरुदेव किसी से बन सकते? हम उन्हें इतना छोटा ना बनाएं, हम उन्हें चार ऐसा ना बांध दे कि हमने यह नहीं बंधने, वो बंधन से मुक्त निर्बंध थे, वो निर्मुक्त आत्मा थे, वो मुक्त आत्मा है, वो कभी भी बंधन से बांधना नहीं जा सकता, ना बांध सकते। हाँ, हम अपने दृष्टिकोण से बांधे एक अलग बात है। समझो उनके बारे में समझने का आज गहराई से पुरुषार्थ करना, समझना उन्हें और समझो। जब गुरुदेव को उन्होंने देख लिया, और ये भी एक बात बताऊं, बहुत गजब की बात दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कही थी। मैं तो ये सोचता हूं कि ये इतनी देर से क्यों आया। देखना दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के बारे में क्या कहा था। ये काश बहुत पहले मेरे पास क्यों नहीं आ गया, आया होता तो मैं जो आज सब कुछ देना चाहता हूं उसे बहुत पहले दे चुका होता। शिष्य तो गुरु का इंतजार करता ही है, भक्त तो भगवान का इंतजार करता ही है। आश्चर्य का विषय तब हो जाता है तब जब गुरु शिष्य का इंतजार कर रहा हो।
महानता वो है, महानता इसमें नहीं कि शिष्य गुरु का इंतजार करता है, हर कोई करता ही है क्योंकि वो तो उसका फर्ज है ही। लेकिन महान तब हो जाता व्यक्ति, छोटा होकर भी बहुत बड़ा हो जाता है जब कोई महान व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा हो, उसके इंतजार में बैठा हो, काश वो आ जाए तो मैं उसे अपना लूं। सुन रहे हो? आचार्य विद्यासागर जी बनने के पीछे जब विद्याधर वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, तुमने आने में बड़ी देर कर दी विद्याधर, काश तुम बहुत पहले आ गए होते, तुमने बहुत लेट कर दिया आने में। सोचो ये तड़पन किसकी थी? ये तड़पन ज्ञान सागर जी महाराज की थी। गुरु तड़प रहा है उस शिष्य के लिए, शिष्य नहीं तड़प रहा, गुरु, कि तुम पहले क्यों नहीं आए, काश तुम मुझे पहले मिल गए होते। और ये बात सच है कि जब उन्होंने उनको जो कुछ दिया है वो संसार में कोई नहीं दे सकता, वो जो उन्होंने उड़ेला है उनके अंदर, गजब का, उनके अंदर हर गुण उड़ेल दिया उन्होंने। देखना, उन्होंने जो एक एक लाइन कही वो मार्के की लाइन थी। उन्होंने कहा, मेरा विश्वास रखो, ये युवा श्रमण, ये युवा मुनि एक दिन श्रमण संस्कृति का नया इतिहास रच देगा। क्या बोला उन्होंने? ये नया इतिहास रच देगा। और उन्होंने कहा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये मुनि बनने के कुछ वर्षों के बाद देश का और इस समाज का दृष्टिकोण बदल देगा, ये देश की दशा और दिशा दोनों बदल देगा, इसके अंदर वो प्रतिभा है। सोचो कि उनकी प्रतिभा को उन्होंने कब परख लिया था, जो अभी मुनि बना नहीं है, ब्रह्मचारी अवस्था में उनका दृष्टिकोण कितना दूर देखने वाला था। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज 50 साल पहले का उन्होंने अपनी दृष्टिकोण से देख लिया था। सोचो, आज से सन 68 में उन्होंने दीक्षा दी और आज 2024 है। हमने गुरुजी को आज 5 महीने पहले हमारा अभाव हुआ गुरुजी का अपने, अगर हम वो देखें तो कुल 68 के बाद 70 और 30, 54, 56 साल पहले किसी महान व्यक्तित्व ने, जैसे आप नास्तुरदासमा और इनकी जो भविष्यवाणी आप कहते ना कि उन्होंने ये कह दिया, ये वो फिर भी झूठी होती है, वो भी झूठी हो जाती है। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की एक एक भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य निकली और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने चाहा, जैसा उन्होंने विद्यासागर जी को बनाया। हर शब्द सा उन्होंने वैसा ही अपने आप को ढाल लिया। ये विचार करो कि कितनी गहराई से उन्होंने उनको जाना होगा। और सारा समाज विरोध कर रहा है। देखना, वहां पे तीन मत बने। एक मत बना कि भाई युवावस्था में दीक्षा नहीं लेंगे तो कब लेंगे। जब ये अजमेर नगर में ये बात फैलने लगी कि भाई इतनी कम उम्र में उन्हें दीक्षा दी जा रही है, उन्हें दीक्षा नहीं देना चाहिए, तो ये आपस में चर्चा का विषय बनने लगा। और बहुत जब चर्चा का विषय बनने लगा तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इतनी युवावस्था में दीक्षा नहीं लेंगे तो कब लेंगे, बुजुर्गावस्था में लेंगे, उन्हें लेना चाहिए। एक ने कहा नहीं, इस युवावस्था में नहीं लेना चाहिए क्योंकि कैसे पलेगी। और बड़े बड़े लोगों के बीच में मतांतर जब फैलने लगा ये बात का, तो सब श्रेष्ठी वर्ग एक मिलके उन्होंने कहा देखो भाई, जिनको देना है और जिनको लेना है। तो चर्चा का विषय भागचंद जी सोनी ने कहा कि देखो, इसका विरोध यहाँ ना करके हम सीधा सीधा ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास चलें। देखो ना, ज्ञान सागर जी महाराज ने कितना गजब का उत्तर दिया और कितना गजब की चीज कही। तो सब मिलके ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे। भागचंद जी सोनी साहब ने निवेदन किया कि गुरुदेव, आपके चरणों में निवेदन है कि एक बार आप फिर से विचार करें, क्या कहीं जल्दीबाजी तो नहीं हो रही उनको दीक्षा देने में, क्योंकि अभी युवा हैं, इतनी जल्दी इन्हें दीक्षा दी जा रही है। तो ज्ञान सागर जी मैंने एक सीधा सा प्रश्न किया उनसे। देखना,
उन्होंने प्रश्न किया कि अच्छा आपको लगता है कि भाई इतनी युवा में मुझे दीक्षा नहीं देना चाहिए, और यदि इसी को आयु को मतलब उम्र को ही आप मापदंड मानते हो दीक्षा का, तो 22 साल की उम्र में चलो मैं दीक्षा नहीं देता हूं। आप सबकी उम्र तो 70-80 साल की, कौन कौन दीक्षा ले रहा है? समझ रहे हो? ज्ञान सागर से सीधा सा कहा भाई 22 साल उम्र में नहीं दीक्षा देना चाहिए, लो मैं नहीं देता हूं। अब आप तो हो गए उम्र में आपकी, चलिए आप में से कौन कौन दीक्षा ले रहे हैं? सारे लोग मौन, है ना? गजब की एक कवि ने पंक्ति कही, बाहर विषय वासना बढ़ते अंदर बाहर लोक लाज अति भारी, भीतर विषय वासना बढ़ते बाहर लोक लाज अति भारी, ताती परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीनहीन संसारी। समझ रहे हो? कारण क्या है दीक्षा नहीं लेने का? क्यों व्यक्ति दीक्षा नहीं लेता? भीतर विषय वासना बढ़ते बाहर लोक लाज अति भारी। पहले तो अंदर में विषयों की वासना सताती है कि भाई पंचेंद्रिय के विषय सताते, एक। दूसरा बाहर भाई मैं कैसे रह सकता हूं, मैं दिगंबर नहीं रह सकता, मैं भैया वस्त्र छोड़ के नहीं रह सकता। समझ में आ रही बात आपको? ताते परम दिगंबर मुद्रा, ताते मतलब इसलिए इस श्रेष्ठ दिगंबर मुद्रा को धर न सके दीनहीन संसारी। दीनहीन संसारी लोग इस मुद्रा को कभी भी छू भी नहीं सकते। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। बहुत से लोग को अलग अलग प्रश्न उठते हैं दिगंबर मुद्रा को लेके। क्या कभी आपके मन में ये उत्तर आता है क्यों रखता है दिगंबर मुद्रा, क्यों रखी जाती है? क्यों? आपके मन में जिज्ञासा होती है कभी? अच्छा, कोई आपसे पूछ ले कि आपके मुनि महाराज है, आपके गुरु ऐसे दिगंबर क्यों रहते हैं, वो वस्त्र क्यों नहीं पहन लेते, क्या उत्तर है आपके पास? इंद्र को जीत लिया इसलिए नहीं पहनते, है ना? वो पूछते हैं कि पंचम काल है, इस काल में अब भाई पुराने चतुर्थ काल में ये सब होते थे, पहले आप पुराने प्राचीन काल में होते थे, अब तो भाई हाईटेक जमाना है, इतनी सारे संसाधन है, अब दिगंबर मुद्रा नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, ये सब नग्नता अच्छी नहीं लगती। लेकिन आपके पास कोई उत्तर नहीं होता, आपके पास कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ आपको गुस्सा आता है ना? आता नहीं गुस्सा? तुमने हमारे महाराज के देखो, हमारे गुरु की निंदा मत करो, यही आता ना आपके मन में? या तो आपकी उनसे हॉट टॉक होती है, या तो आप इनको इग्नोर करते हैं, या फिर आप उनसे भाई बात करना बंद कर देते हैं कि छोड़ो, हम आप कभी तुमसे बात ही नहीं कर रहे, झगड़ा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। समझना कि जब तक हमें इस चीज़ की खोज ही नहीं करना चाहिए, ये रियल बता रहा हूँ, हमें हर चीज़ का एक कारण और हेतु ढूंढना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम सिर्फ चले चलाए मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं, हम कभी उसके प्रति खोज नहीं करते। खोज दे नहीं खोजते ना? हम मंदिर क्यों जाते, हमें कोई मतलब नहीं, हम अभिषेक करते हमें कोई मतलब नहीं, हम स्वाध्याय क्यों करना, हमें कोई मतलब नहीं, हमें महाराज को आहार दान क्यों देना, हमें कोई मतलब नहीं, अब देना है, बाबा जी ने कहा तो देना है ना? बाबा वाक्यम प्रमाणम, है ना? बाबा वाक्य प्रमाणम, हमारा तो बाबा जी कह गए वो प्रमाण है हमारे लिए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना, क्या पूछ के करना, क्या खोजना। कुछ लोग होते हैं ना जिनका कौन प्रमाण होता है उनका? बाबा वाक्यम प्रमाणम, हमारे बाप दादा कह गए वो प्रमाण है, हमें काय को खोजना है? नहीं खोजो। इसीलिए बार बार कहता हूं कि जिज्ञासाएं पैदा करो, पूछो, बार बार समझो। ये सब चीजें नहीं खोजोगे तो जिन शासन तुम खो दोगे। क्योंकि अगर किसी ने थोड़ा सा भी भटका दिया तुम्हें, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे लोग इस जिन मुद्रा को आज भी देखना नहीं चाहते। और जैन में बता रहा हूं मैं, तुम अजैन में नहीं बोल रहा हूं,
जैन में हाईटेक एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग अच्छी पोजीशन पे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, बड़ी बड़ी महानगरों में रहने वाले, छोटे नगरों में रहने वाले, वो भी जिन मुद्रा को देख के लज्जित होते हैं, जिससे गर्व होना चाहिए उसमें लज्जा आती है और ये शर्म आती है। जिन मुद्रा को देख के वो मुंह फेर लेते हैं। बल्कि और एक बात कह दूं, थोड़ी सी कठोर बात कह दूं, वो ये कहते हैं ये हमारे गुरु नहीं है। वीतराग शासन में जन्म लेके ये बात कह रहा हूं मैं, अजैनों की नहीं कह रहा हूं मैं। दिगंबर जैन शासन में जन्म लेने के बाद उसके मुख से ये निकलता है, जब कोई अजैन मित्र उससे पूछता है ये कौन है भाई, तुम भी जैन हो? नहीं नहीं, ये हमारे नहीं, हमारे गुरु ने तो पता नहीं कौन। ये कह के वो बात को टालता है, उसके पास उत्तर नहीं होता कभी। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। आपके पास है उत्तर? आप लोग के पास कोई उत्तर है इसका? कभी आप विचार करते हैं इसका क्या उत्तर होना चाहिए? कभी इस पे कभी आपको लगता है कि ये खोजना चाहिए कि हमारा ये शासन इतना वीतरागी, इतना क्यों, वाई, क्यों इतनी कठोर साधना है, क्यों? अब ठीक है, पंचम काल चतुर्काल में मुख जाते थे, अब तो कोई जाते नहीं, तो ठीक है, अब ठीक है, एक वस्त्र पहन के रह सकते हैं। खोजते हो? कभी खोजना। कल गुरुजी का दीक्षा दिवस है, दोपहर में कोई इस चीज का उत्तर शायद कल के लिए छोड़ रहा हो, लेकिन फिलहाल तो आज आपके ऊपर प्रश्न छोड़ रहा हूं। आप उत्तर देंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी ना खुशी? दोगे उत्तर? दोगे नहीं दोगे? अच्छा, यंग स्टार बैठा वो देगा, इसका उत्तर देगा। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। मैं एक जगह का नाम लूंगा, अच्छा नहीं लगा, ऐसे ही बता दूं। एक जगह में पहुंचा, उनके माता पिता एक 9th या 10th का बच्चा उनका था और लेके मेरे पास आए दर्शन करने। एक घड़ी हो तो घड़ी रख देना समय। जब वो दर्शन करने मेरे पास आए तो उन्होंने, बेटे ने दर्शन किए, सब कुछ किए, और दर्शन करने के बाद नमस्तु कराया, महाराज जी 10th क्लास में पढ़ता है, ये वो, ठीक है, बहुत अच्छा है, मैंने कहा। और दर्शन करने के बाद जब मैं उनके नगर में पहुंचा, देखना उस नगर में जब मैं पहुंचा, नगर में, क्योंकि नगर से 25-30 किलोमीटर पहले उसने मुझे दर्शन कराए। वो आए मेरे पास, महाराज जी आप नगर में आ रहे हैं, फैमिली साथ आए, तो आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाई, दर्शन कर। और मैं जब उस नगर में पहुंचा, नगर में पहुंचने के बाद मैं सुबह सुबह जंगल जा रहा था, हम लोग ऐसे निकले और स्कूल की बस आई और वो लड़का उसमें से उतरा। जिस लड़के को 25 किलोमीटर पहले माता पिता दर्शन कराने लाए थे, वो स्कूल ड्रेस में अपने दोस्तों के साथ जब उतरा तो वो कट के निकल गया, नमस्ते नहीं करी उसने। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि भाई ये लड़का तो कल तो नमस्ते कर रहा था, आज अपने अजैन दोस्तों के साथ है तो ये नमस्ते भी नहीं कर रहा। मैंने उसको बहुत अच्छे गौर से देखा कि ये वही है। मैंने कहा हाँ पक्का 100% है वही है। बाद में पूछा कि आपका लड़का? हाँ महाराज जी वो आया था, निकला होगा। मैंने कहा देख लो ये हालत है, 10th का पढ़ा लिखा, उसे शर्म आ रही थी कि दोस्त, और जल्दी से कट के जल्दी से निकल गया वो, क्योंकि मेरा आने सामने हुआ तो ऐसे कट के निकल गया। उसने हाथ जोड़े, पैर भी नहीं, कुछ भी नहीं करा और अपना सिर ऐसा किया, और मैंने समझ लिया कि ये हाई एजुकेशन का प्रभाव है। ये मॉडर्न हमारे यंग स्टार हो रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग? अब आपको एक गर्व का विषय बताता हूं कि इस चीज पे आपको प्राउड होना चाहिए जहां आपको शर्म आती है। जहां हमें इस मुद्रा को देख के प्राउड, गर्व होता है, स्वाभिमान होता है, हमारा अभिमान जागृत होना चाहिए, वही इस मुद्रा को लेके हमें शर्म क्यों आती है? बल्कि ये अभिमान का विषय है, गर्व का विषय है कि हम इस जिन शासन में जन्मे और इस जिन शासन में जन्म के हमें ऐसी महान मुद्रा देखने को मिल रही। बाबा रामदेव आचार्य जी के दर्शन करने आए 2007 में तिलवारा घाट में, और उनकी एक विशेष मांग थी
कि गुरुजी का दर्शन के साथ साथ मुझे पूरे संघ के दर्शन हो, कुछ ऐसा समय मिले। उन्होंने गुरुजी को 2-4 बार लोगों को भेज के कि आचार्य श्री में आपके दर्शन करने ऐसे समय, तो गुरुजी ने कहा ठीक है, सुबह का समय होता है, सब लोग होते हैं, दोपहर शाम का होता है कि गुरुजी स्पेशल तो किसी को बुलाने से नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि वो सुबह का समय बता दिया, और सुबह 7, 6:30, पौने 7 का समय था, क्योंकि उधर बहुत ठंड पड़ती है उस समय, जनवरी का मौसम था। तो जनवरी में इतनी कठिन ठंड पड़ती है कि आप लोग तो सहन भी नहीं कर पाओगे और विशेषकर ये पश्चिम महाराष्ट्र के लोग तो नहीं सहन कर सकते इसको बिल्कुल भी, क्योंकि शायद तुमको यहीं की ठंड सहन नहीं होती, वहाँ की तो 0 डिग्री जाती है। तुम्हें यहाँ 15-20 डिग्री में ठंड लगती है 15-20 डिग्री में तुम स्वेटर पहन लेते हो, वहाँ 15 डिग्री तक स्वेटर नहीं पहनता आदमी 15 डिग्री से नीचे जब जाता है तब वो स्वेटर याद करता है कि भाई अब स्वेटर पहन लो, अब ठंड लग रही। और 0 डिग्री वहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री तक, और कहीं कहीं तो -1-2 तक जाता है वहाँ का, अमरकंटक और ऐसी कुछ जगहों पर जहाँ पे गुरुजी रहे। जब हम, और जहाँ तिलवारा घाट में जहाँ आचार्य श्री थे वो बिल्कुल सिटी से एकदम बाहर था। जब वो आए, उन्होंने दर्शन किए, देखा कि भाई दिगंबर मुद्रा, और समय 50 साधु थे हम लोग। 50 साधुओं को देख के बड़े आश्चर्य से उन्होंने जो नमोस्तु किया, वो सबसे पहला उनकी नमोस्तु की वो तारीफ करता हूँ कि आपको शायद नमोस्तु करने में तो शायद आपको बहुत सारा विचार करना पड़े, लेकिन वो व्यक्ति नमोस्तु कैसे कर रहा है ये देखना। आप नमोस्तु कैसे करते हो? या तो खड़े खड़े ही निपटा लेते हो, है ना, या तो खड़े खड़े, या बहुत मुश्किल से बैठ गए तो दोनों घुटने के बल बैठ गए और बाद में जब झटकारते वैसे तो मुझे लगता है मैं इनका बहुत बड़ा गंदा कर दिया, है ना। कभी बैठ के नमोस्तु करिए, आप लोगों ने करते हो बैठ के, जब दरी बिछी हो तब करा कभी सड़क पे बैठ के? उस व्यक्ति को देखना जो खुद किसी धर्म का अनुयायी ही है, किसी धर्म को मानने वाला है, वो जो जैन शासन में नहीं जन्मा, खुद एक संत है, एक साधु की उपाधि से है, क्योंकि बाबा रामदेव खुद एक साधु की उपाधि से लोगों में माना जाता है, और वैष्णव दर्शन में उनकी एक अच्छी वैल्यू है ना। और उस समय तो बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव भी था। तो 2007 में जब वो आए, आने के बाद उन्होंने गुरुजी के नमोस्तु कैसे की मालूम आपको? जैसे ही वो आए, दंडवत साष्टांग नमस्कार करके उन्हें आचार्य श्री को नमोस्तु किया, साष्टांग नमस्कार ऐसे, और ऐसे लंबे, और 1 मिनट तक उन्हें ऐसे नमोस्तु में मुद्रा में उठे। और एक घोर आश्चर्य बताता हूँ, जब कमेटी ने उनके लिए पाटा दिया कि आप इस पे बैठिए, उनके नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इनके सामने बैठ पाऊँ। उन्होंने पाटे को हटा के जमीन पे बैठना पसंद किया, जमीन पे। और इसके बाद और सुनना, उन्होंने जो घोर आश्चर्य, जिसको स्वाभिमान का विषय अब ला रहा हूं आपके लिए, जब उन्होंने एक बात कही कि आचार्य श्री, बहुत सारी चर्चा की उन्होंने, आध्यात्मिक चर्चा भी की, लौकिक चर्चा की, सेवा के क्षेत्र में सारी चर्चा गुरुजी से उन्होंने की, और गुरुजी ने बहुत सुंदर उनके हर समस्या का समाधान किया। और उन्होंने कहा, गुरुदेव जाते जाते एक बात कहूँ जो इसको सुनने के बाद आपको प्राउड होगा जैन शासन पे। और उन्होंने कहा, आचार्य श्री, मैं भी हिमालय की गोद में मैंने साधना की, वहाँ भी मैं रहा, मैं एक समय भोजन भी कर सकता हूँ, मैं और भी बहुत सारे पैदल भी चल सकता हूँ, भोजन भी एक समय कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ आचार्य श्री, जो मैं भी नहीं कर सकता और शायद मेरे लिए भी बहुत कठिन है। वो गुरुजी ने पूछा क्या? तो उनके, आचार्य श्री, जैन शासन में एक जैन शासन में ही है जो मुनि महाराज है, जो दिगंबर रह सकते, वो जैन शासन का साधु ही रह सकता, और कोई रह ही नहीं सकता, ये रह ही नहीं सकते, मैं भी नहीं रह सकता। इसलिए मुझे भी ये आश्चर्य का विषय, समझ रहे हो, ये जिन मुद्रा यूं ही नहीं पूजी जाती, ये श्रवण संस्कृति ऐसे ही गौरव का विषय नहीं है अपन सबके लिए, समझ रहे हो आप? समझने की बात आ रही है आपको?
तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो लाइन कही कि नहीं, ये देश की दिशा और दशा दोनों बदल लेंगे, और वास्तव में उन्होंने हर चीज के लिए गुरुजी ने जो करा है वो अद्भुत है, कबीर को समझना। और आप बताता हूं, जब गुरुजी के लिए ये दीक्षा तय हो गई तो वहाँ से जो जितना भी प्रतिनिधिमंडल मंडल आया था, बड़े बड़े लोग, श्रेष्ठी लोग आए थे, उन्होंने कहा अंतोगत्वा कहा कि भाई अब दीक्षा देना ही है। तो सब लोग तैयारी में जुटो, अब तैयारी करना है, लेकिन फिर भी वो उनके मन में थोड़ा सा संतोष कम था कि भाई अभी पहले भी अभी एक बार और सोचो। तो जो उनके मुखिया थे भागचंद जी साहब, सरसेठ भागचंद जी साहब सोनी, जो वहाँ के सरसेठ कहलाते थे। सरसेठ एक महान उपाधि होती थी, एक सबसे अमीर व्यक्ति की उपाधि होती थी वहाँ पे, और उन्होंने सोनी जी की नसियाँ बनाई। कभी आप गए वहाँ? कभी अजमेर जाना हुआ? कभी वहाँ पे उस सोनी जी की नसिया के दर्शन किए? कुंटलों सोना लगा है, कुंटलों सोना उसको उस समय बनाने में। 5 पंचकर्णक बनाए उन्होंने, कभी उसको देखना, उस जरूर जाना उसको। इसीलिए सोनी जी की नसिया, एक तो सरनेम भी था उनका सोनी जी, दूसरा उन्होंने सोने से उस नसिया में जितना काम किया है, ऐसी महान विभूतियां बड़ी कम लोग जन्मते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 1 सप्ताह का मौका दो, फिर मैं बताऊंगा इनकी दीक्षा के लिए बाद में। और आपको बताऊं, उन्होंने 24 घंटे निगाह रखी विद्याधर पे। 24 घंटे कैसे सामयिक करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, आहार में क्या लेते हैं, ये कैसे मुनिव्रत पालेंगे, प्रतिक्रमण करते हैं या नहीं करते ये। और उन्होंने एक चीज जब पाई कि ये तो भाई ब्रह्मचारी अवस्था में भी मुनि से भी ज्यादा बढ़ के इनकी साधना है। रात को 11 बजे देखो तो मुद्री मुद्रा में खड़े हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। हर चीज जब उन्होंने परखी और देखी, तब भागचंद जी सोनी ने मंच से जो घोषणा की वो आप लोग के सुनने लायक है। उन्होंने मंच से घोषणा की, एक दिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की पूजा हो रही थी। पूजा होने के बाद सोनी जी ने कहा कि मैं आज मुक्त कंठ से घोषणा करता हूं कि मैंने ब्रह्मचारी जी की 1 सप्ताह से परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद मैं आज ये घोषणा करता हूं इस मंच से कि हम सबकी धारणाएं गलत थी। दादा गुरु ज्ञान सागर जी की धारणा बिल्कुल पक्की थी और ये मुनि बनने लायक ही है, इनको मुनि दीक्षा देना ही चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। अब मुझे कुछ भी अविश्वास नहीं रहा, कोई संशय नहीं रहा, संशय का कोई कारण नहीं है। अब मैं कहता हूं कि इनकी मुनि दीक्षा की घोषणा की जाए और हम सब मिलके इस मुनि दीक्षा का तैयारी करें। ये घोषणा 20 जून को हुई। 20 जून के बाद उनकी जो कुछ आगे की तैयारी हुई उसको अपन कल सुनेंगे। आज प्रार्थना कर ले थोड़ा सा। बहुत अच्छी घटना है, आप सुनिएगा। गुरुजी का एक एक संस्मरण कभी आपको मिल जाए ना सुनने का भी, जीवन में गुरुजी कितने महान आत्मा थे। उन महान आत्मा की भक्ति करना सीखो। नाते पुते वालों, तुम गुरु भक्ति करना सीखो। सबसे ज्यादा सही बता रहा हूं, गुरुदेव कभी किसी से जुड़े ही नहीं। उन्होंने कभी किसी को अपना माना ही नहीं। डर तो उन्हें होता है जो किसी से अटैच होता है, वो तो डिटैचमेंट में ही जीते थे। उन्होंने पर को पर माना, स्व को स्व माना, कभी उन्होंने पर माना ही नहीं। उन्होंने तो लिख गए, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। वो कभी जुड़ते ही नहीं थे किसी से। वो ऐसे निर्लिप्त संत थे जैसे पानी पर तेल होता है ना, वो कभी पानी से कभी नहीं मिलता। पानी पर रहकर भी तेल जैसे कभी नहीं मिलता, जैसे कीचड़ में कभी कमल खिलने पर भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता, स्वर्ण जैसे कीचड़ में गिरने पर भी वो कभी जंग नहीं खाता, ऐसे पूज्य गुरुदेव थे कि कभी भी किसी से जुड़ते नहीं थे और सब कुछ बांट जाते थे। ये उनकी खासियत थी, ये उनकी विशेषता थी। तो गुरुजी देना ही जानते थे, कभी लेना का भाव तो था ही नहीं। और इसीलिए तो हम सबके वो महान पूज्य हुए कि जब
जो किसी को से देना ही जानता, कभी लेना नहीं, तो वो अपने आप महानता की कोटि में आने लग जाता है। प्रार्थना एक प्रकार से हम प्रभु की भी करते हैं, गुरु से भी प्रार्थना करते हैं, और याचना यानी भिखारी जब भीख मांगता है वो याचना करता है, भक्त प्रार्थना करता है। भक्त जब प्रार्थना करता है तो वो उसमें भी कुछ चढ़ाता है। भिखारी याचना में चढ़ाता नहीं, सिर्फ मांगता है। समझ में आई? प्रार्थना और याचना समझ में आई? भक्त प्रार्थना करता है और भिखारी याचना करता है, ये दोनों में महान अंतर मान के चलना। जब जब प्रूव करने जाओगे तब इम्प्रूव कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम अपने आप को सिद्ध करने का जब जब हम प्रयास करते हैं कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकते। होता है ना, हम प्रसिद्ध होने में और सिद्ध होने में बड़ा अंतर है। हम अपनी सिद्धि सिद्ध करने में लग जाते कि भाई सिद्ध करो, नहीं, सिद्ध नहीं करना, हमें जरूरत ही नहीं। किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छे थॉट्स कहा, जो तुम पर विश्वास करता है उसको प्रूफ की जरूरत नहीं, और जो तुम पे विश्वास नहीं करता उसे भी प्रूफ की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास करने वाले को नहीं, पक्का है, मुझे पक्का है, मुझे क्या पूछना, और जो विश्वास नहीं, मानना ही नहीं है उसे, तो क्यों प्रूफ करते हो? पहली, और अपने आप को इम्प्रूव करना है तो हमेशा एक ही सूत्र गुरु जी का याद रखो, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। अपने आप कसम मत खाओ कि मैं कसम खाता हूं कि मेरे कुछ नहीं, अपने आप ही विश्वास, अपना व्यवहार ऐसा बना लो, अपने आप इम्प्रूव हो जाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे। इसके सूत्र को इतना ही संक्षेप में रखता हूं। तो अपने आप को सिद्ध करने के चक्कर में मत जाओ, सिर्फ करते जाओ, अपने आप सिद्ध हो जाएगा और प्रसिद्ध भी हो जाओगे। क्योंकि उनकी कसाई की मंदता जब तक नहीं होगी कि जो निगोद जीव, वहाँ पर उसके हेतु जो कारण है, वो जो निकलने के कारणों को प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि कसाई की मंदता से ही वहाँ से निकला जाता है। वहाँ और कोई हेतु है ही नहीं, निगोद से निकलने का कोई और दूसरा हेतु नहीं, क्योंकि कोई धर्म ध्यान है नहीं वहाँ पे, और कुछ समझता नहीं, दान नहीं, पूजन नहीं, कुछ भी नहीं है निगोद में, एक सिर्फ मात्र है कसाई की मंदता। अब आपको मैं क्या बताऊं कि बम फटने में कितना समय लगता है। बम फटने में समय लगता है, सेकेंड के लाखवें भाग में बम फट जाता है। निगोदिया जीव भी सेकेंड के लाखवें भाग में मर जाता है ना। हाँ। बस जैसे बत्ती बताने पर बम फट जाता है, वैसे उसकी कसाई की तीव्रता भी उस सेकेंड के लाखवें पार्ट में हो जाती है। समझने का पुरुषार्थ करो। वहां पे आचार्यों ने इतना ही कहा है, इससे ज्यादा उन्होंने कहा तो नहीं कहा, तो मैं कैसे बताऊंगा कि वहां पे वो कैसे करेगा? फिर तो वहीं जाना पड़ेगा। हम खुद करते हैं और दूसरे के सिर पे रखते चले जाते हैं, भाई तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। जब तक हमारी ये प्रवृत्ति नहीं सुधरेगी एक्सेप्ट करने की कि नहीं ये मेरा किया हुआ है, इसका कर्ता और भोक्ता मैं ही हूं। जब कर्ता मैं हूं तो भोक्ता भी मैं ही हूं। कारण के पीछे कार्य हो रहा है तो कारण को पकड़ो। मुझे दंड मिल रहा है तो ऐसे ही मिल रहा है क्या? कोई कारण तो रहा होगा, है ना? आप लोग कहते कि नहीं कहते? कुछ तो वजह रही होगी, कोई यूं बेवफा नहीं होता। कहते हैं ना आप लोग, कोई तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कोई वजह तो रही होगी उसकी बेवफा होने की, तो कारण तो कुछ तो रहा होगा, है ना? तो ये मानव स्वभाव है कि व्यक्ति अपनी करनी को दूसरे के सिर पे रख के अच्छा है। एक बुंदेलखंड में कहावत है, महिरे में न्यारे। शिष्य का समर्पण गुरु के हृदय को जीत लेता है। विनय, समर्पण, यही चीज गुरु को प्राप्त करने की ही सिद्धि करने के मंत्र है। ओम ह्रीम समर्पणाय नमः, माला फेरिए। ओम ह्रीम, गुरु के विनय,
समर्पण, यही एक सूत्र है गुरु को पाने। संसारी जीव तत्काल में त्रैकालिकता की अनुभूति अगर कर ले तो उसका जीवन ही बदल जाए, लेकिन वो तत्काल को तत्काल रख के उसे त्रैकालिक नहीं बनाता, अच्छी बातों को बुरी को तो बनाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें याद है जब तुम्हें बचपन में किसी टीचर ने एक जोर से झापट मारा था, आपको याद है? देखो वो नहीं भूले, मैंने सुबह प्रवचन में कहा वो भूल गए। तुम्हें याद है कभी किसी अपने वाले ने तुम्हारी इंसल्ट की थी, ये भी याद है। तुम्हें ये याद है कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया, तुम्हारा पैसा खा गया, तुम्हें ये भी याद है। मतलब हर बुरी चीज याद है, हमें और अच्छी चीज याद नहीं जिससे हमारा आत्म कल्याण हो। बस इसी को पलट लेना है कि बुरी चीज को भूल जाना है और आत्म कल्याण को याद रखना है। बस यही संसार से उद्धार का कारण है, यहीं से उद्धार होगा। तो हमें इतना सा करना है, कुछ नहीं करना, बस चेंज, इतनी सी चेंजेस लाना है। बुरी चीज को भूलना है और अच्छी चीज को याद करना है। उसे अब याद क्यों नहीं रहती महाराज, ये मुख्य प्रश्न आपका था। क्योंकि हमारी उसके प्रति रुचि नहीं है। जिस दिन हमारी रुचि हो जाए, हमें वो पसंद आने लगे, बस अब फिर वो भूल नहीं सकता, फिर तो याद रहती। मुझे आज भी याद है अपना वो क्षण जब मैंने गुरुजी से अपनी बात को रखा था। क्यों? क्योंकि मेरी इसमें रुचि थी। तो रुचि लाइए, रुचि बढ़ाइए, भूख जगाइए, तभी चीज आपको याद रहेगी। काला रंग अपने लिए अशुभ है, भगवान के लिए अशुभ नहीं है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि काला रंग वो भी पूर्ण रूप से बिल्कुल फक्त काला, मराठी भाषा काय सांगता फक्त मतलब पूर्ण रूपेण काला, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें, व्यंतरों का आकर्षण सबसे ज्यादा उसी के रंग को लेकर रहता है। दूसरा, काला रंग विरोध का प्रतीक है। भगवान ने तो कर्मों का विरोध करा है, इसलिए उन्हें पसंद है। आपका क्या है? आपका भगवान से क्या विरोध है? काय को चाह रहे काला रंग पहन के वहां पर? हमारा विरोध है क्या? नहीं है। भगवान का तो विरोध है हमसे। भगवान नहीं चाहते हमें, हम भगवान को चाहते, ये विशेषता अलग है। अच्छा, हमको चाहते भगवान, और चाहते तो वो मोक्ष जा पाते, इसीलिए उनका काला रंग है। समझ रहे हो भगवान का क्यों काला रंग है? क्योंकि उनका हमसे विरोध है, लेकिन हमारा उनसे विरोध है क्या? बस, तो हमारा उनसे विरोध नहीं, इसलिए हमें नहीं पहनना है। उनका तो हमसे विरोध है, इसलिए उनको काला रंग फपता है। फपता जानते हो? अच्छा लगता है उन्हें, क्योंकि उनका कर्म से विरोध है, हमसे विरोध है, लेकिन हमारा उनसे कोई विरोध नहीं, इसलिए हमें काला रंग नहीं पहनना है उनसे। समझ गए? हमारा आप लगाते ना, काली पट्टी लगाते हैं, किसी का विरोध करना हो, लगाते हैं ना, काला झंडा दिखाते हैं, काली पट्टी लगाते हैं, काले। तो आपका कपड़े पहन के काला रंग जाना का मतलब भगवान समझ रही है मेरा विरोधी है, तो इसलिए विरोध मत जाना कपड़े पहन के काले। अच्छी ड्रेस पहनो, इसीलिए तो भगवान के मंदिर जाने की जो ड्रेस रखी है वो कौन सी रखी है? धोती दुपट्टे। धोती दुपट्टे काले मत पहनो, व्यंतर लगोगे। भूत पुलिस से दिखता है जो काला पहनता है, दिखा? पहले तो काले, ऊपर से और काला, दोनों ही मैच, सब मैच। हमारे जो साधना करने का जो दृष्टिकोण रहा विशेष तौर से, उसमें हमने ऐसी महान दृष्टिकोण हमारे तीर्थंकरों का रहा, और ऐसे ना नीचे भी रहे जो कुछ नदी के तट से मोक्ष गए, कुछ पर्वतों से मोक्ष गए, और कोई अलग अलग जगहों से मोक्ष गए, तो ऐसा नहीं। लेकिन विशेष तौर मोक्ष हमारे जैसे शिखर जी है, वहाँ से 24 तीर्थंकर उस मेन पर्वतों से ही ऊपर से ही मोक्ष गए। तो उन्होंने अपनी साधना का स्थान ऐसी महान जंगलों को और इनको चुना, इसलिए वो उसको हम तीर्थ क्षेत्र वहाँ बन पाए। लेकिन अन्य स्थानों में उन्होंने सुविधाओं को देख के स्थान चुना। देखो हमारे यही तो खासियत है, हमारे तीर्थंकरों में और हमारे ऋषि मुनियों में दुविधा में भी वो सुविधाएं खोज लेते हैं, और कुछ लोग सुविधा में भी दुविधाएं खोजते हैं। यही तो अंतर एक महान आत्मा में, उन्हें सुविधाओं की कभी चाहत नहीं रही, दुविधाओं में भी वो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करते। इसीलिए आचार्यों ने लिखा, अभावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधो।
जो बिना दुख के ज्ञान प्राप्त होता है वो दुख आने पर छूट जाता है। तस्माद भावियन मुनि, इसीलिए मुनि महाराज चला के परिसहों उपसर्गों को झेलते। ठीक है ना। चलिए, दही में कभी भी कोसी भी दाल को नहीं मिलाना, चाहे वो मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, कोई भी दाल, या दाल का आटा या दाल के बड़े या दाल से बनी कोई वस्तु, दही, छाछ, श्रीखंड, इनके साथ नहीं खाना। समझ रहे हो? छाछ के साथ नहीं, दही के साथ नहीं, श्रीखंड के साथ नहीं, ये प्रोडक्ट के साथ कभी भी दही का खाने पर वो द्विदल हो जाता, अभक्ष कहलाता है। अनंत त्रस, असंख्यात त्रस जीव राशि का घात होता है। समझ रहे हो? कितने लोग दही बड़े खाते हैं यहाँ पे? महाराज हम तो सभी खाते हैं पार्टी में। दही की कड़ी है ना, छाछ की कड़ी अच्छी लगती है महाराज, वो भी फिर बेसन की हो तो और सबसे अच्छी लगती है ना, खाते हैं। पार्टी में तो वही बनती, यही बनती है ना पार्टी विशेष। महान अभक्ष वो कभी नहीं खाना। दूसरा, दही के साथ कभी गुड़ नहीं खाना, गुड़ और दही महान अभक्ष। तीसरा, दही के साथ कभी भी शक्कर इत्यादि मिलाना हो तो अंतर मुहूर्त के अंदर पहले मिलाइए और उसके अंदर ही समाप्त करिए उसे। अंतर मुहूर्त बाद, अर्थ में समझ रहे हो, 48 मिनट के अंदर अंदर दही और मीठा सेवन होने के बाद फिर नहीं खाना। अब लस्सी कितने घंटे रखी रहती है? 6-6, 8-8 घंटे महाराज फ्रिज में ठंडी करे हुए कैसे खाएंगे? अभक्ष है वो, क्योंकि वो 48 मिनट से ज्यादा हो गए ना उसको। श्रीखंड में भी, आप श्रीखंड जानते हैं यहाँ के लोग? श्रीखंड जानते तो होंगे यहाँ के लोग, नहीं जानते हैं? तो श्रीखंड में पहले से मीठा मिला के उसे फ्रिज में रखना पड़ता है ना, तभी उसको टेस्ट आता ना। वो टेस्ट जीवों का है, श्रीखंड का नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तो दही को द्विदल के साथ नहीं खाना, दही को गुड़ के साथ नहीं खाना, दही को शक्कर मिला के खाना तो अंतर्मुहूर्त के अंदर खाना है। ये चीज आपको विशेष तौर से याद रखना है। एक छोटा सा भजन करना है। आगे आगे अप, एक छोटा ही लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, नहीं बोले, मेरे मन में तेरे मन में मेरे, सबके मन में हो, सबके मन में बैर ना होवे, पाप ना होवे, बैर ना हो, भाव क्षमा का हो, भाव मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा सबका मंगल हो, सबका। मेरा जीवन तेरा जीवन, मेरा सबका उत्तम हो, सबका। मेरे मन में तेरे मन में मेरे, सबके मन में हो, सब। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरण सबको शरणा हो, सबको। तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में सबके मन में हो, सब।
दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा मन ज्योतिर्मय हो, मन ज्योतिर्मय मेरे मन में तेरे मन में मेरे, सबके मन में